थोड़ा सा सेंस लगा लो, खुद ही समझ जाओगे कि कुल गुरु चीज है। कुल गुरु, कुल गुरु का अर्थ है कि जो सारे कुल का गुरु होता है, दादे परदादे का एक ही गुरु होता है। और जो गुरु केवल होते हैं, तो केवल गुरु को तो तुम माता पिता को भी मान लो, जो तुमको शिक्षा प्रदान करते हैं गुरुकुल में, उनको भी गुरु मानो। कुल गुरु वही होंगे जो सारे कुल का गुरु है। अच्छा, जो वशिष्ठ थे ना, वो पूरे कुल के गुरु थे, पूरे कुल के गुरु। तो उन्हीं के पास पहुंचे राजा दशरथ और कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे जीवन में कभी चिंता न हुई थी कि मेरी कोई संतान नहीं है। 60,000 वर्ष की उम्र हो गई, मगर आज मुझको चिंता है। तो कैसे बताया उन्होंने आज राजा की क्या हालत है। सुनो अयोध्या पते हाय दशरथ की, और गाथा तुम्हें सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, चाहे तुम कुछ भी करो, मगर हमारे इस कष्ट का निवारण करो। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजा दशरथ, तू चिंता क्यों करता है? तेरे एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्रों का सुख है तेरे जीवन में, मगर अभी नहीं। ऐसा करो, तुम अपने आंगन में एक पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचवाओ। अपने आंगन में एक पुत्र श्रेष्ठ एक रचवाओ। तो आज गुरुजी के कहने से, अच्छा गुरु कौन होता है ये भी आपको बता दें। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो गुरु शिष्य को अंधकार से और प्रकाश की ओर ले जाएगा, वही सच्चा गुरु है, वो ही सच्चा गुरु है। मेरे भैया, जैसे ही गुरुदेव ने आदेश दिया कि आप पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ रचो, बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो आज राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के कहने से और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मार ऋषि मुनियों को बुलवाया और कैसे उन्होंने यज्ञ रचाया। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा
हानि। जब जब होई धर्म की हानि, बाणों असुर अधमय अभिमानी। कवि ने कल्पना की है, गोसा में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हे मेरे श्रोतागण बंधु, कि जब पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ चुराया तो उस यज्ञ से एक अग्निदेव भगवान निकलते हैं, जिनके हाथ में खीर का कटोरा था और उसमें थी खीर। वो दी वशिष्ठ को और कहा कि सही हो गए हमारा तो ना भले के लगा रहे हो, जो कितनी बातें कर रही हैं। ये पानी आपके पास शांति से नहीं, अशांति से नहीं आएगा। अगर चुपचाप गिलास ले लो तो आएगा नहीं। हमने तो जैसे कि प्यासी बैठी हो पानी दिलवाए दे और उतनी तुम बातें करने लगी। शांति से बैठ जाओ, सभी के पास पानी आएगा, सभी के पास। इधर जैसे ही अग्निदेव भगवान निकले और खीर को दिया तो राजा ने अपनी दशरथ ने अपनी तीनों पत्नियों को खीर खिलाई। 2 भागों में बांटी। पहले तो थाली में कर ली, थाली में से आधा भाग कौशल्या को और आधे भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी को। लेकिन जब राजा दशरथ परीक्षा ले रहे थे अपनी कौशल्या की, मगर कौशल्या ने ऐसा नहीं किया। कौशल्या ने आधे में से आधा खा लिया और जो आधा बचा वो दोनों बहनों को कर दिया। और जब दोनों बहनों को खिला दिया, तीनों रानियां धीरे धीरे आवाज अवध नगरी में गर्भवती है। खुशी की लहर छा गई है। तीनों लोगों के रखवाले आ रहे हैं राजा दशरथ के आंगन में, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले जन्म हुआ था किसका? भगवान श्री राम का, तो अभी हुआ नहीं है। और जब ये खीर को खा लेती हैं तीनों रानियां, इधर देवलोक में भगवान ने कहा कि ऐसा करो। सब देवी और देवताओं से कहा कि तुम जा करके मृत लोक पर वानरों का रूप धारण कर लो। मृत लोक पर वानरों का रूप धारण कर लीजिए। सब देवी और देवताओं ने वानरों का रूप धारण किया। भगवान किस प्रकार से अवतार लेके आएंगे तो बड़े गौर से ध्यान देते हैं। अच्छा, जब तीनों रानियां गर्भवती होती हैं तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश हैं। खीर खाने के बाद सबसे पहले राम का जन्म होता है। तो सबसे पहले राम का जन्म हुआ कैसे? ये समय समय की तो बात है। ये समय समय की बात है कि कहाँ राजा के आंगन में एक भी संतान का कोई कभी यही नहीं था कि कभी हमारे आंगन में संतान हो सकती है। और आज राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हैं। माया दिखाई भगवान ने। ये जो आदि शक्तियां होती हैं ये कभी किसी माँ के उदर में प्रवेश नहीं करती हैं, तो फिर भगवान प्रवेश कैसे कर सकते हैं? नारायण के अवतारी श्री राम कौशल्या को उदर से जन्म कैसे ले सकते हैं? कैसे हुआ उनका अवतार?
धीरे धीरे जब समय बीता तो 9 मास के बाद मैया कौशल्या के राम अवतार कैसे लेते हैं, माया दिखाई भगवान ने लोगों की नजर में रखने के लिए मैया ने पीड़ा को शुरू किया। और मैया जब पीड़ा को शुरू हुआ तो सभी दासियां भागी, डाई वगैरह पहुंची, मगर जब कौशल्या के पास देखा जाके तो कौशल्या सो रही थी। अंदाजा लगाना, सो रही थी और सोते समय कौशल्या देख रही थी सपना। कौन सा? कि उनके पास चतुर्भुजी रूप में और स्वयं नारायण भगवान आए हैं। सपने में देख रही है सब कुछ, जागते पे नहीं। नारायण भगवान आए। नारायण भगवान मैया से कहते हैं कि माँ, मैं ही तो तेरा बेटा हूँ जो तेरे जीवन में भविष्य बनकर के आऊंगा। मैया देख रही हैं कि तुम मेरे बेटा हो। हाँ, मैं ही तेरा बेटा हूँ। उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे कहां से हो सकते हो? मैया ने देखा कि मैं ही अवतार लेके आऊंगा जब ये कहता है व्यक्ति, फिर मैया क्या जाने। तो उन्होंने अपने गर्भपात की तरफ देखा तो गर्भ ही नहीं। मैया भगवान को उल्टा सीधा कहने लगी कि तू भूत है, पिशाच है, तू हमें बर्बाद करने आया है। उन्होंने कहा माँ चिंता मत करो, मैं ही छोटे रूप में तेरी गोद में आ जाऊंगा। तो नारायण के अवतारी छोटे से रूप में मैया की गोद में प्रकट हो जाते हैं। और जब प्रकट होगा तो मैया ने कहा कि तुम मेरी गोद में तो आ गए, मगर एक काम छोटा सा और करो। कौन सा करें? एक काम छोटा सा ये करो कि तुम थोड़ी सी रोने की कृपा और करो। अगर तुम रोगे नहीं तो ये लोग कहेंगे कि ये कैसा बेटा था, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, इसलिए तुमको रोना तो पड़ेगा। अब भगवान बोले अब हमको रोना भी पड़ेगा। हाँ, तो बात तो इनकी सही है। क्यों? जब मैं ही द्वापर में आऊंगा देवकी मैया का बेटा बन करके, तो देवकी मैया मुझे रोने नहीं देगी जेलों के बीच। क्यों? अगर तू रोया तो कौन से जान लेगा। तो ऐसा करो, अफर के अभी रो लो। रोना शुरू हो गए भगवान, और बड़े मीठे शब्दों में रो रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं कि कौशल्या ने जिस बेटा को जन्म दिया है, देखो कितना सुंदर बेटा है, रो रहा है। अब न तो पीर व्यथा कुछ भी नहीं मालूम पड़ी। भगवान ने सोचा अगर अब हम रोए और जो ये सब लोग आए तो हमारी सारी माया पे करा धरा पानी फिर जाएगा। उन्होंने चाल चली और तुरंत ही मैया कह के पीर व्यथा को शुरू कर दिया। सबरी जो भी दासियां दाई थी वो लगी कई के चक्कर में, और राम वाली बात बिल्कुल भूल गई। कई मैया ने भी बेटा को जन्म दिया, सुमित्रा ने भी दी। 4 बेटा राजा के जीवन में आ गई। और जब 4 राजा के जीवन में बेटा आ गई तो ये सारी समय की बात है, समय समय की बात है और समय समय पर होता, ये सारी समय की बात है। आज जितनी भी स्त्रियां थी सभी भगवान के घर खुशी में आ गई, क्योंकि ये आद शक्तियां कभी भी किसी माँ के उदर में प्रवेश नहीं करती ने, भगवान डायरेक्ट ही रूप देते हैं। जब सभी लोग आए तो जो जिसने मांगा वो राजा ने दिया, क्योंकि 60,000 वर्ष के बाद संतान घर में आई है, जो मांगा वो दे दिया। अब बधाई बजने लगी। बधाई बजने लगी तो कैसे बधाई नहीं है।
तो निकल के आ जाओ। भगवान श्री राम कोई ऐसे वैसे को जन्म ना भयो है जो मन में समझ के दशरथ घर जन्मे राम हो राम अयोध्या फूलन छाए ऐसे काम थोड़े ही चलेगा। ऊंचे ऊंचे हाथ कर लो, हाँ, और तालियां बजाओ और इस मैया का साथ दे दो। और